बुर्ज सुंबुला वर्गो, माल और दौलत का जायचा 2025 दिलचस्प माली पेशीन गोई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपके जायचा माल और दौलत 2025 में खुश आमदीद। ये साल खास तौर पर अहम होने का वादा करता है, जिसमें ज़ोहल, यूरेनस और नेपच्यून बुर्ज तब्दील करेंगे। इस वीडियो में बुर्ज सुंबुला साल 2025 में आपके माली इम्कानात को बढ़ाने के लिए कीमती बसरूतें और अहम तारीखें फराहम करूंगी और 2025 को आपका सबसे खुशहाल साल बनाने के लिए बसीरत फराहम करूंगी। आइए शुरू करते हैं। आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी से मैं आसिया बतूल आपको खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में इल्मी नुजूम की रोशनी में बुर्ज सुंबुला के माल और दौलत 2025 के बारे में बात करना चाहती हूँ। आइए देखते हैं कि ये आपके लिए क्या कुछ ला रहा है। अगर आप मेरे काम को सराहते हैं और सपोर्ट करना चाहते हैं तो बराए करम लाइक, कमेंट्स, सब्सक्राइब करने और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करने पर गौर करें। आपकी मौजूदगी का शुक्रिया। अगर आप यहाँ नए हैं तो मैं आपका पुरतपाक इस्तकबाल करती हूँ। इस वीडियो में मैं बुनियादी तौर पर दूसरा घर और उस पर हुक्मरानी करने वाले सैयारे के साथ साथ 8वें घर की जांच करूंगी, क्योंकि दूसरा घर आपके ज़ाती वसाइल और मालियात से मुताल्लिक है, जबकि 8वां घर शिराकतदारों के माली वसाइल से मुताल्लिक है। हम 10 ओ घर की आमदोरफ्त पर भी बात करेंगे और अहम सैयारों की हरकत को उजागर करेंगे। जैसा कि आप वाकिफ होंगे, 2025 में मुतअद्दिद सैयारे बदलते हुए बुरूज का मुशाहिदा करेंगे, जिनमें यूरेनस, नेपच्यून, मुश्तरी और ज़ोहल शामिल हैं। मजमूई तौर पर 4 सैयारे, जिनमें से 2 ट्रांसपर्सनल समाजी सैयारे और 2 बैरूनी सैयारे हैं। मजीद बरहा प्लूटो पहले ही बुर्ज दलों में मुंतकिल हो चुका है, जो कि आने वाली काफ़ी तब्दीलियों की निशानदेही करता है। बुर्ज सुंबुला अफराद के लिए साल का आगाज ताउन और शिराकत दारियों पर खास तवज्जो दिलाएगा। मुश्तरी करियर के 10वें घर में है, जो इस बात की निशानदेही करता है कि आपकी पेशा वराना कामयाबी दूसरों के साथ आपकी शिराकत और मुआहदों से गहरा ताल्लुक रखती है। ज़ोहल रिश्तों के 7वें घर में रहता है, जबकि यूरेनस 7 जुलाई को आपके करियर के 10वें घर में दाखिल होगा। ये आपके करियर और शिराकत दारी के दरमियान गहरे बाहमी ताल्लुक की तजवीज़ करता है। 2025 में प्लूटो आपके 6ठे घर में होगा, जो आपको बुनियादी मसाइल का सामना करने और इस बात का दोबारा जायजा लेने की तरगीब देगा कि आपके करियर में क्या पूरा नहीं हो सकता, जिसके नतीजे में ज़रूरी एडजस्टमेंट होगी। मजीद बरहे आपके पहले घर में चांद ग्रहण के आगाज के साथ आप में से बहुत से लोगों के लिए एक काबिल ज़िक्र पेशा वराना तब्दीली मुतवक्के है। बुर्ज सुंबुला में पहला चांद ग्रहण 14 मार्च को होगा, जो मुमकिना तौर पर अपने आप के एक पुराने वर्जन की रिहाई की निशानदेही करेगा। इस मुद्दत में आपके जिस्म, दिमाग और ख्वाहिशात की सफाई शामिल हो सकती है, जो आपको नई शुरुआत के लिए तैयार करती है। मजीद बरहा बुर्ज हमल में 29 मार्च को सूरज ग्रहण, 1 मार्च से 12 अप्रैल तक ज़ोहरा का पीछे हटना और मरकरी भी इस वक्त उन्हीं शुबों में पीछे हटेगा। ये सब वाक़यात इस बात की तजवीज़ करते हैं कि दूसरों के साथ आपके ताउन और मुआहदे बहुत अहम हैं। बुर्ज हमल में सूरज ग्रहण उन गिरानों के अदवार का आखिरी ग्रहण है, जो अप्रैल 2022 में शुरू हुए। गौर करें कि 2022 से लेकर अब तक आपके देने और लेने की हरकियात कैसे तैयार हुई हैं। क्या आपने गहरी खुद आगाही हासिल की है? क्या आपको अपनी शिराकत में अपने आप को ज्यादा जोर से जाहिर करने के मौके मिले हैं? क्या आपको गैर सेहतमंद नमूनों से अपने आप को दूर करने का मौका मिला है, चाहे आपकी ज़ाती पेशा वराना जिंदगी में हो? शायद अपने कुछ कर्जों का तस्फिया किया है और माजी के बोझ को साफ किया है। इस साल के शुरू में ज़ोहरा के रजत के साथ आप दूसरों के साथ गुफ्त और शनीद मंसूबों को हतमी शक्ल देने में मसरूफ हो सकते हैं। 29 मार्च को सूरज ग्रहण ज़रूरी सच्चाइयों को बयान करने और इस बात का तयन करने का एक और मौका पेश करता है कि आपकी ज़रूरियात क्या है। 7 सितंबर 2024 को होने वाला चांद ग्रहण और बुर्ज हुत में ज़ोहल की मौजूदगी समेत रिश्तों पर एक खास जोर है। जब आप नई शिराकत दारी शुरू करते हैं और अपने वसाइल को वसी करते हैं, तो ये ज़रूरी है कि आप क्या कबूल कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, इसके बारे में वाज़ेह हुदूद कायम करें। मजीद बरहा मुश्तरी आपके 11वें घर में मुंतकली के लिए तैयार है, जो शिराकत दारी और कम्युनिटी की मसरूफियात पर तवज्जो मरकूज करता है। इसके बाद 30 मार्च को नेपच्यून और 24 मई को ज़ोहल आपके 8वें घर में दाखिल होगा। ये तरतीब दिलचस्प नई शिराकत दारियों के इम्कानात की निशानदेही करती है। ताहम नेपच्यून की मौजूदगी आपके साथी की माली सूरत हाल और आपके इश्तराक करदा मुआहदों के हवाले से कुछ इबहाम पैदा कर सकती है। ज़ोहल का बाद में दाखिला आपकी माली जिम्मेदारियों में इजाफे की निशानदेही करता है।
अगर आप किसी मुआहदे पर दस्तखत करने या नया रिश्ता शुरू करने पर गौर कर रहे हैं तो अपने राबतों के हवाले से एहतियात करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके अहम असासे दाव पर हैं तो क़ब्ल अज़ वक्त मुआहदा कायम करने का मशवरा दिया जाता है। उगरचे मौजूदा माहौल उम्मीद अफजा और खूबसूरत लग सकता है, लेकिन अपने आप को महफूज रखना दानिशमंदी है। नेपच्यून 30 मार्च से इस साल 22 अक्टूबर तक आपके 8वें घर पर असरअंदाज होगा। इसी तरह ज़ोहल 24 मई से 1 सितंबर तक आपके 8वें घर में होगा। आप अपने आप को ताल्लुकात और शिराकतदारी से मुताल्लिक पेचीदा मामलात पर तशरीफ़ ले जा सकते हैं। मज़ीद बरह ये बात काबिल गौर है कि आपके साथी को माली मुश्किलात का सामना हो सकता है, जिसकी वजह से बुनियादी फराहम कुनिंदा के तौर पर आपकी ज़रूरत पड़ सकती है। ये सूरत हाल आपको अपने ताल्लुकात की हरकियात पर गहराई से गौर करने की तजवीज़ करती है। साल के आगाज में मरीख आपके 12 घर से आपके 11 घर में पीछे हटेगा। यह हरकत इस बात की निशानदेही करती है कि आपके साथी को साल के शुरू में कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। इस मुद्दत के दौरान दोबारा पैदा होने वाले किसी भी मसाइल के लिए तैयार रहने का मशवरा दिया जाता है। मज़ीद बरह आपके दूसरे घर की नुमाइंदगी बुर्ज मीज़ान से होती है, जिस पर ज़ोहरा का राज है। 2 जनवरी से 4 फरवरी तक ज़ोहरा बुर्ज हुत में होगा, आपके 7वें घर पर काबिज़ होगा, मुमकिना तौर पर शिराकतदारी के जरिए माली फ़वाइद का इशारा देगा। नॉर्थ नोड का आपके 7वें घर में इंदराज अहम वादों की निशानदेही कर सकता है, जैसे शादी, जो आपके साथी से फ़वाइद का बाइस बन सकती है। ताहम ज़ोहल के 8वें घर में मुंतकिल होने के साथ ये तजवीज़ करता है कि जहां आप फ़वाइद का तजर्बा कर सकते हैं, आपको माली मुश्किलात का भी सामना करना पड़ सकता है, ख़ास तौर पर अगर आप घर खरीद रहे हैं। लिहाजा एहतियात के साथ अपने माली मामलात से रुजू करना ज़रूरी है। ज़ोहरा 1 मार्च से 12 अप्रैल तक पीछे हटेगा, आपके 8वें घर से आपके 7वें घर में मुंतकिल होगा। इस मुद्दत में आपकी ख्वाहिशात के बारे में वजाहत की ज़रूरत होगी और इसमें मुआहदों पर दोबारा गुफ्त और शनीद शामिल हो सकती है। 12 अप्रैल को आपके मालियात के दूसरे घर में पूरा चांद माली मामलात के खात्मे की निशानदेही कर सकता है। मज़ीद बरह 21 अक्टूबर को बुर्ज मीज़ान ने नया चांद माली कामयाबी के लिए मुमकिना तौर पर साजगार मुद्दत पेश करता है। यह वक्त तख्लीकी कोशिशों को आगे बढ़ाने और अपनी तवज्जो सिफारती सलाहियतों और तहरीरी सलाहियतों को बरोए कार लाने के लिए ख़ास तौर पर फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको ढेरों माली कामयाबियाँ अता करे और साल 2025 आपके लिए माल और दौलत में बहुत अच्छा साल साबित हो। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगली एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका ये अरसा कैसा गुजर रहा है। आप अगली वीडियो तक महफूज और सेहतमंद रहें। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ मुफीद मालूम हुआ हो तो बराए करम लाइक और सब्सक्राइब पर क्लिक करें, इससे मुझे अपने चैनल को बढ़ाने में मदद मिलती है। शुक्रिया।